से आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पास कैसे हो सकते हैं फिजिक्स के सब्जेक्ट में। आप 2023 बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में पास होने की आज मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आप बहुत से लोगों को फिजिक्स में डाउट है कि वो पास कैसे हो या अच्छा नंबर कैसे लाए, तो वहां पे आज की वीडियो में मैं यही पूरा टॉपिक बात करूंगा। फिजिक्स में पास होने की ज़बरदस्त ट्रिक क्या है। आप पास हो जाएंगे आसानी से अच्छे नंबर से, ठीक है। आप कॉपी लिख कर सिर्फ बिना कुछ पढ़े कॉपी लिख कर 40 से 50 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आज की वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 2022 का फिजिक्स का पेपर है जिसका पेपर कोड है 346 जीसी। मैं यहाँ से इसी की मदद से आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपको पेपर लिखना है। पेपर ऐसे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होंगी। महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने का क्या पहला कह रहा है पेपर को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अब देखिए बहुत से लोग पाते हैं कि उसे 20-20 25-25 मिनट पढ़ते ही रहते हैं पेपर को ही, और उसी में उसका क्वेश्चन टिक लगाने लगे। ये सब गलत है। अब आपको क्या करना है, सीधे अपने जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको पेपर ले लेना है। जैसे पेपर आपको मिला तो पेपर को आपको एक बार जल्दी में जैसे ऑप्शनल आ गया, मन में विचार कर लेना है कि हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं। इसको आपको फटाफट से बस पेपर ऐसे से पलटते हुए आपको सिर्फ देखना है। और जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अथवा में है, तो इसी पेपर पढ़ते समय आपको ये भी डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्वेश्चन कौन सा करना है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही डिसाइड हो जाएगा कि मैं किसके बारे में ज़्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ। जिन लोगों को दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहे उनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा जो कि वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरी बात ये क्या हुई, पेपर को आपको पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए, फिर टाइम का सही इस्तेमाल होना चाहिए। टाइम का सही इस्तेमाल कैसे होगा, अब बहुत से लोग जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन को यहाँ पे ये मान लीजिए ऑप्शनल में एक न्यूमेरिकल आ गया, ये वाला पहला न्यूमेरिकल आ गया। अब इसी न्यूमेरिकल को हल करने में वो 10 से 15 मिनट दे देते हैं, लेकिन वो भी फिर भी सही आंसर नहीं आता और वो भी गलत हो जाता है। एक नंबर भी गलत हो गया, 10 मिनट टाइम भी वेस्ट हो गया। और इसी प्रकार वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पे इसी प्रकार अपना टाइम वेस्ट कर देते जिससे 1 से 1.5 घंटे आपका बेकार हो गया और उसमें आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिला। तो बिल्कुल नंबर नहीं मिला तो इससे आपका क्या होगा, घाटा ही होने वाला है। तो उस नंबर को आपको सही इस्तेमाल करना, उस टाइम को सही इस्तेमाल करना है ताकि आपका सही आ जाए। अब फिर इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जिन लोगों को पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा वो क्या करेंगे। अब देखिए इसको वही लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो टॉपर होगा जिसे सब कुछ पढ़ा होगा वो ये वीडियो तो नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखेगा। जिन लोगों को कुछ नहीं आ रहा वही ये वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या है ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे चलिए इसे समझते हैं पहले, फिर जो कुछ आ रहा हो, मतलब जो कुछ आ रहा हो वही लिखे। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आ रहा हो वही लिखें। फिर एक पास होने का मैं आपको गुरु मंत्र बताऊंगा जो आज की वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी लिखने का तरीका। अब देखिए कॉपी लिखने का तरीका है, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय, 4 प्रकार टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे एक फिजिक्स का मान लीजिए पेपर मिला, पेपर आपने पढ़ा। अब ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिल गए, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए, 3 क्वेश्चन और यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ, यानी टोटल आपको 6 क्वेश्चन ऑप्शनल मिलने वाले हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं अगल बगल से मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर अगल बगल से आपको कहीं से नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, खुद से ही ध्यान देना है। मतलब अगर आप तुक्का भी लगाते हैं ना तो इतना तो जरूरी होता है कि वो तुक्का हो सकता है आपका फंस जाए। यानी मैं नहीं कहूँगा 6 में आपके 6 सही हो जाएंगे, आपके 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 2 क्वेश्चन आपके कहीं पर भी नहीं कटने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन मान लिया मैंने सही कर लिए हैं। अगर इसमें तुक्का भी लगाते हैं, थोड़ा बहुत किसी को आता भी है तो वो भी कर लेगा। अगर आपको कहीं से मिल जाता है अगल बगल से तो वो बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपको अब देखते हैं अति लघु। देखिए सेक्शन बी में जो मिलेगा वो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गतिशीलता को परिभाषित कीजिए, आपको कुछ नहीं पता गतिशीलता के बारे में, तो गतिशीलता के बारे में कुछ नहीं पता, अगल बगल से देखिए नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला तो यहाँ पे आपको अपने बारे में, अपने आप से, मतलब थोड़ा बहुत गति के बारे में जानते होंगे, गति माने चलना होता है, गतिशीलता, करंट का फ्लो आप लिख दीजिए। चैप्टर से पता है तो करंट का फ्लो ऐसे ऐसे जो भी आपको है लिख दीजिए। आपका यहाँ पे 1 नहीं तो आधा नंबर तो देगा। मान लीजिए एग्जामिनर आता है, आपको वो
आपने यहाँ पे फिजिक्स में आपको पास ही होना है, मलयालम नहीं भी पास होना है। तो अगर आपको 17-18 नंबर आपका हो रहा है और 23 नंबर पास मार्किंग है, तो क्या करता है एग्जामिनर आपको अगर 17 नंबर हो रहा है तो अगर कहीं ना कहीं लिखे हैं तो आपको काट पीट के फिर से कापी पलटेगा और कहेगा बच्चे को पास कर देना है। तो 5 नंबर कहीं ना कहीं से आपको जरूर देगा, 23 आपका कर ही देगा। तो इस प्रकार आपका आसानी से हो जाएगा। अब इसी प्रकार सभी क्वेश्चन में आपको करनी है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे, तो न्यूमेरिकल में सिंपल सा फार्मूला आएगा, नहीं तो आपको उसमें अगर आंसर रटा हुआ है तो आंसर भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलने वाला है। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। देखिए 2 क्वेश्चन और समस्थानिक संभारी किस प्रकार पूछ लिया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप वीडियो देख लीजिएगा, जिसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में ही बना दिया है। तो उससे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उन सारे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो अति लघु उत्तरीय एक आध का जरूर फंस जाएगा, तो उससे आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में आपको 2-2 नंबर 3-3 नंबर के मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसके बारे में जैसे पीएन संधि डायोड, अगर थोड़ा बहुत आपने क्लास अटेंड की है तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा पीएन संधि डायोड क्या होता है, पी होता है, एन होता है। इसके बारे में अगर पीएन के बारे में अगर 4 लाइन जानते हैं ना, या 2 लाइन जानते हैं, तो ऊपर की 2 लाइन पीएन के बारे में लिख दीजिए और उसके बाद फिर अपनी कहानी लिख दीजिए। अब अपनी कहानी लिख देंगे 1 पेज या आधा पेज, 2 नंबर का आधा पेज लिखिए। तो उतने में आपको वो नहीं देगा तो 1 नंबर तो दे ही देगा, क्योंकि अगर पीएन के बारे में ऊपर थोड़ा बहुत लिखे तो आपको 1 नंबर देगा। फिर उसके बाद सेम वही काम इन सभी में करना है, ठीक है। इन सभी में न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल को बस आप वैल्यू लिख दीजिए, वैल्यू लिख के फॉर्मूला याद है तो कर दीजिए, नहीं तो आपको वैल्यू लिख के बता देना है। ऐसे कुछ भी कर दीजिए, आप कोई भी सिंपल सी कैलकुलेशन कर दीजिए और उसके बाद हो सकता है वो आपको नंबर दे दे, या मैं नहीं कह रहा हूँ वो नंबर आपको देगा ही देगा, तो हो सकता है वो नंबर दे दे। तो ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन पास जरूर हो जाएंगे इस ट्रिक को अगर आप सभी लोग अपनाते हैं। फिर उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट, अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन आप 2 पेज लिखते हैं तो आपका टाइम बेकार जाएगा, और टाइम बेकार हुआ यानी आपका सब कुछ बेकार हुआ। टाइम नहीं हो पाएगा तो 5 नंबर के नहीं कर पाए, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा कि 5 नंबर के नहीं कर पाए परसेंट गिर जाएगा, हो सकता है फेल भी हो जाए, क्योंकि 5 नंबर जरूर अटेंड करना, चाहे 3 नंबर 2 नंबर छूट जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अवतल गोलीय पृष्ठ, उत्तल अवतल तो आप क्लास 9th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा उत्तल क्या है अवतल क्या है। फिर भी नहीं पता तो उत्तल अवतल के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, एक कांच होता है, ये होता है, वो होता है, इसमें इससे चश्मा बनाया जाता है, कुछ भी लिख दीजिए, आपको नंबर मिल सकता है। 3 नंबर का नहीं है तो 1 नंबर तो देगा। इस प्रकार अगर आप एक नंबर से ना, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 1 नंबर पाएंगे ना तो 40-45 नंबर पहुंच जाएगा आपका आसानी से। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर 1 नंबर पाते हैं तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोच लीजिएगा, अपना नंबर जोड़ लीजिएगा कि आप उतने नंबर पा जाएंगे अगर प्रत्येक क्वेश्चन पे आप 1 नंबर पाते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार मैं मानता हूं कि आपके 35 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं टोटल, तो यहाँ पे आपको आसानी से 35 नंबर 1 नंबर और से 1 नंबर ज़्यादा ही पाएंगे, कहीं ना कहीं ठिकवाएंगे भी अगल बगल, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो फिर उसके बाद 3 नंबर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे अगर स्वप्रेरण का सूत्र नहीं स्थापित करना था, अगर फार्मूला भी पता है ना तो फार्मूला लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेम वही काम इन सभी में करना है आपको। अब इतना काम कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आ गया आपका जो है वो यहाँ पे आ गया है लघु उत्तरीय का सेकंड पार्ट जो है, मतलब लघु उत्तरीय में फिर से आपको 3 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पे सेम अर्धचालक क्या है, जिसमें कभी कभी प्रवाह होता है कभी कभी नहीं होता, अब मिश्रण के कारण अर्धचालकता पर तो क्या प्रभाव पड़ना है समझाना है। इस प्रकार अगर आप थोड़ा अगर सब में लिखते हैं, जैसे इसमें आप लिखिए, अब जैसे इसमें आप लिखते हैं लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय का देखिए बहुविकल्पीय तो आप एक लाइन में हल कर देंगे। अति लघु उत्तरीय में आपको क्या करना है, कम से कम 2 लाइन लिखनी है, 2 से 3 लाइन। लघु उत्तरीय में कम से कम आपको आधा पेज लिखना है, आधा पेज अगर आप लिख देते हैं तो नंबर मिलेगा। और विस्तृत उत्तरीय में कम से कम 2 से 3 पेज लिखना है। लघु उत्तरीय में जो 3 नंबर के उनको कम से कम 1.5 पेज लिखना है। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो आसानी से नंबर मिल जाएगा, चाहे सब में अपनी कहानी छाप दीजिए। कुछ नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन उतार के थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख दीजिएगा, वो पे भी आपको नंबर मिल सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं टीचर चाहता कि आप फेल हो। अगर लिखे हैं तो सादी कॉपी जमा करेंगे तो आप फेल होगा तय है, ये 100% है। एग्जाम में बैठिएगा मत, चाहे कहीं से मिले ना मिले, कुछ आए ना आए, आपको लिखते रहना है, कलम नहीं रुकनी है आपकी। तो यहाँ पे आपको आसानी से पास हो जाएंगे अगर कलम नहीं रुकी तो। यहाँ पे फिर एक न्यूमेरिकल पूछे, न्यूमेरिकल इसमें बहुत पूछा जाता है, न्यूमेरिकल थोड़ा बचा के चलिएगा। आंसर अगर कहीं से ठिकवा जाए तो आंसर लिख दीजिएगा, 3 नंबर का 1 नंबर दे देगा, क्योंकि 2 नंबर डेरिवेशन पे वो मतलब आपको नहीं देगा कि आप डेरिवेटर कैलकुलेशन नहीं किए हैं, तो 1 नंबर तो दे ही देगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे इस चित्र को आप
बना दीजिएगा, और अगर फार्मूला पता है कहीं से ठीकवा लिए हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। फिर सेम वही काम इसमें भी करना है, सेम वही काम इसमें भी करना है। अब देखिए 5 5 3 3 नंबर वाले हो गए। अब यही बात आती है 5 नंबर वाले पे। 5 नंबर वाले पे अब क्या करेंगे, आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और विस्तृत उत्तरीय के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 2 से 3 पेज आपको लिखना होगा, तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। तो यहाँ पे पूछ लिया बामर श्रेणी लाइमन श्रेणी, तो थोड़ा बहुत बामर लाइमन के बारे में जानते होंगे। जो लोग बिल्कुल क्लास नहीं अटेंड किए उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो लोग इससे बिल्कुल अनजान है, बामर लाइमर ये सबसे कुछ बिल्कुल अनजान है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, क्वेश्चन वही दोनों में से अटेंड कीजिएगा जिसके बारे में अगर कुछ नहीं आ रहा 4 लाइन भी लिख सके। अगर इसके बाद इसको अटेंड करते हैं 1 लाइन भी नहीं लिखते तो बेकार है, मतलब और क्वेश्चन सोच समझ के लिखिएगा। जैसे आपने ये वाला लिख दिया, उसके बाद काट के आधा लिख के वो फिर आधा काट के ये वाला लिख रहे हैं, तो ये सब गलत है, फिर उस पर आपको बिल्कुल नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर ये लिख रहे हैं गलत भी लिख रहे हैं तो लिखते चले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा तो उसे छोड़ ही दीजिएगा। फिर सेम वही काम इन दोनों में हो गया। अब यही काम सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में करने हैं, जितने भी आपको दिए होंगे पेपर में वो सारे सेम काम यहीं पे आपको करने हैं। और पेपर की कंसिस्टेंसी जो है वो ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि टाइम से पहले आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।